हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन मौर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल के क्लास में हमने अवयव का प्रकार पढ़ा था। 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगला टाइप है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का डेफिनेशन होता है, देखिए, वैसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होता है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। देखिए, लिखते हैं आप, वैसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो पंक्ति हो गया, देखिए, 2, 3, 4, 5। ऐसे पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, तो ये वर्ग अवयव का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देखिए, 2, 3, 5, 8, -9, 10, 2, 5, 6। देखिए, इसमें पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या भी 3 है, तो ये वर्ग अवयव का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो इसका डेफिनेशन देखिए, वैसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो लिखते हैं, वैसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में देखिए इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पंक्तियों की संख्या देखिए 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या अधिक है। इसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, -7, 10, 7, 8, 12, 6, 9, 2, 5, 3, 9, 7। ये देखिए, इसमें स्तंभ की संख्या 4 और पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये क्षैतिज अवयव का उदाहरण है। आते हैं नेक्स्ट टाइप 7 में, उदग्र अवयव। वर्टिकल मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देखिए, वैसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे उदग्र आव्यूह कहते हैं। उदग्र आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है विकर्ण आव्यूह। इसका डेफिनेशन, वैसे आव्यूह जो एक विकर्ण का निर्माण करता है तथा विकर्ण बनाने वाले सदस्य आपस में पूरा बराबर नहीं होते हैं तथा विकर्ण के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, 1 0 0 2। ये विकर्ण हो गया। ध्यान रखिए कि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण दोनों साइड से नहीं लिया जाता है, विकर्ण साइड दाहिने से लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, 6 0 0 0 -5 0 0 0 8। इसमें ये विकर्ण हो गया, दाहिने से बाएं, दाहिने से, और इसमें बाकी सब सदस्य विकर्ण बनाने वाले सदस्य है और बाकी सभी सदस्य शून्य है। आते हैं नेक्स्ट टाइप, 9 नंबर, अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देखिए, वैसे आव्यूह जो एक
विकर्ण का निर्माण करता है तथा विकर्ण बनाने वाला सदस्य आपस में पूरा बराबर होता है परंतु विकर्ण में आने वाला सदस्य में एक नहीं होता है तो इस प्रकार के अवयव को अदिश अवयव कहते हैं। अदिश अवयव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें विकर्ण बनाने वाले सदस्य में विकर्ण में पूरा बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे 4 0 0 4 और अतिरिक्त सदस्य 0 होना चाहिए। तो ये देखिए विकर्ण बनाने वाले सदस्य दोनों सेम है और अतिरिक्त सदस्य 0 है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट 3 0 0 0 √3 0 होगा 0 0 √3। ये देखिए यहाँ पे ये विकर्ण बना रहा है और विकर्ण बनाने वाला सदस्य सेम है और इसके अतिरिक्त सभी सदस्य 0 हैं, तो ये अदिश अवयव है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है इकाई अवयव या एकांक अवयव या तत्समक अवयव। देखिए इसका डेफिनेशन, वैसे अवयव जो एक विकर्ण का निर्माण करता है और विकर्ण बनाने वाले सदस्यों में केवल एक शामिल होता है तथा एक के अतिरिक्त सभी सदस्य 0 होता है। तो इस प्रकार के अवयव को इकाई अवयव या एकांक अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं।
कहते हैं। इसे कैपिटल आई से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो देखिए इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई इक्वल टू 1001 इकाई अवयव, इसमें केवल एक शामिल रहेगा और उसके अतिरिक्त बाकी सभी सदस्य शून्य रहेंगे। उसे इकाई अवयव या तत्समक अवयव या एकांक अवयव कहते हैं। इसे आई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ये विकर्ण बना रहा है और केवल एक शामिल है, तो ये एकांक अवयव का उदाहरण है। और एक और उदाहरण देख लीजिए, 1000100001, ये देखिए ये भी विकर्ण बना रहा है और इसमें केवल एक शामिल है विकर्ण में। इसके अतिरिक्त और सभी शून्य सदस्य हैं। तो ये इकाई अवयव का उदाहरण है। तो चलिए अब 2 टाइप बचता है, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे। कल के क्लास में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग पढ़ सके। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके बाय।